लॉगिन पेज बना दिया था तुम लोगों ने? आवाज आ रही है बच्चे मेरी? क्या? लॉगिन पेज बना लिया था? भी नहीं। अच्छा, चलो आज हम लोग थोड़ा एडमिन पैनल का भी बात करते हैं और लॉगिन में कुछ चीज़ें भी देखते हैं। क्या भैया? एडमिन पैनल की बात करेंगे और लॉगिन में कुछ चीज़ें हैं वो भी देखेंगे, ठीक है? चलो, मैं देखो अपना डेटाबेस खोल लेते हैं। भैया, बोलो। वो आपने शुरुआत में कितने महीने का कोर्स बताया था? 4 महीने का? ऐसा कुछ नहीं था, डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। ठीक है भैया। खोल जाने दो पहले डेटाबेस। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो यूज़र के साइड से क्रिएट हो रहा था, है ना? हाँ भैया। हम लोग एक खुद का डेटा डालेंगे, क्योंकि एडमिन तो हम कहीं पे क्रिएट ही नहीं कर रहे। तो एक बार ही बस डालता हूँ मैं इंसर्ट इनटू क्वेरी चला के, यूजर्स, जिसमें मुझे डालना है एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा ईमेल कॉमा रोल आईडी कॉमा पास और सी पास। ठीक है, वैल्यू भी डाल देता हूँ मैं। भैया हम्म, थोड़ा जूम कर लोगे? हाँ दिख रहा है? हाँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ना एडमिन ही लिख दिया इसका नाम, ठीक है? और यहाँ पे पैनल लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, ईमेल में मैंने लिख दिया एडमिन एट द रेट gmail.com, कॉमा लगा के पासवर्ड में एडमिन 123।
कंफर्म पासवर्ड भी एडमिन 123, ठीक है। कंट्रोल एंटर कर दे। क्या हो गया, कॉलम मैच नहीं हो रहे। एफ नेम नेम एल नेम ईमेल ईमेल रोल आईडी, अच्छा रोल आईडी नहीं दिया। अच्छा अब हम लोग देंगे रोल आईडी में 1, क्योंकि 1 था एडमिन, ठीक है। अब देखते हैं हमारी हाँ भैया। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, तो हमारे यूजर्स में ही एक एडमिन का डेटा भी आ गया। अब हमारे सामने जो चैलेंज आ रहा है वो चैलेंज क्या है, रोल बेस्ड चीज़ों को रीडायरेक्ट करवाना। कि मतलब एक ही लॉगिन पेज से क्या होगा, वो एडमिन पे भी जाएगा और यूज़र पे भी जाएगा। मैंने अलग अलग लॉगिन पेज ना बना के एक ही लॉगिन पेज से ही रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अपना ई कॉमर्स खोल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, फिलहाल तो हमारे लॉगिन डॉट पी में कुछ है नहीं, तो इसमें भी एक लॉगिन का फॉर्म ले आते हैं। UI वर्स जैसे मान लेते हैं ये वाला लॉगिन फॉर्म उठा लेते हैं, ठीक है। HTML मैंने कॉपी करा, अपने लॉगिन पे जाके बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया और इसका नाम दे दिया लॉगिन ई कॉमर्स, ठीक है। और यहाँ पे अपने फॉर्म को पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसका CSS की बात है, तो CSS के लिए अपने CSS की फाइल में गए, यहाँ पे लॉगिन डॉट CSS नाम की फाइल बना दी, इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गेट करना है, तो लिंक नाम का टैग लगाया हमने और CSS और उसके बाद लॉगिन किया लॉगिन डॉट गया। CSS, ठीक है। हाँ भैया। अब अपने फाइल को देख लेते हैं, तो एक हमारा लॉगिन फॉर्म आ गया। थोड़ा सा सेंटर वगैरह कर लेते हैं, साइन अप की बॉडी उठा के डाल देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ये अभी बग वगैरह जो आ रहे हैं ना, जैसे बीच में लाइन आ रही है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना डिज़ाइन, ठीक है। जैसे ओके बॉक्स भैया। प्रॉपर नहीं दिख रहा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आँख काम नहीं कर रही होगी अभी, हाँ चलो। अब हमें क्या चाहिए, एक इंडेक्स पेज पे मैंने यहाँ पे बस एक बेसिक HTML लिखा, जिसमें मैंने बोल दिया होम पेज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ H1 में दिस इज यूज़र पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और इंडेक्स पेज बनाया, इंडेक्स डॉट PHP, और इसमें लिखा एडमिन पैनल ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पे H1 में डाल दिया दिस इज एडमिन पेज, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब हम लॉगिन पे क्लिक करें, तो अगर वो यूज़र लॉगिन करता है तो इस वाले पेज पे जाए, अगर वो एडमिन लॉगिन करता है तो इस वाले पेज पे जाए। तो आ जाते हैं अपने PHP में, क्योंकि सारा काम तो PHP से ही होना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, याद है कभी भी हम लोग लॉगिन वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेशन ही रेडी कर देते हैं। तो मैंने यहीं पे सबसे पहले कर दिया सेशन स्टार्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, सेशन स्टार्ट हो जाएगा और इंक्लूड कर दूंगा मैं कौन सी फाइल को, कन्फिग की फाइल को, config.php। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले अपने फॉर्म में थोड़ा सा काम कर देते हैं, जैसे मेथड पोस्ट, उसके बाद अपने इनपुट को नाम भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ ईमेल के बेस पे काम करेंगे तो मेल दे दिया मैंने यहाँ पे। और फ़ोन कहाँ है एक्चुअली, एक सेकंड बच्चों। चलो यहाँ पे मैं इस पासवर्ड वाले में दे देता हूँ नेम पास। ठीक है, अब ये देने के बाद लास्ट में हमारे पास आता है एक बटन, जो हमें बटन तो चाहिए नहीं, वो क्या रहेगा हमारे पास, उसका नाम रहेगा लॉग इन या कुछ भी नाम रख सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट हटा के सॉरी बटन हटा के इसका सिंपल सिंपल नाम दे दिया इस टैग का इनपुट। ठीक है, टाइप दे दिया सबमिट और नेम दे दिया सब। ठीक है, और इसमें वैल्यू भी डाल देते हैं ताकि हमें लॉगिन विजिबल होता रहे, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है बच्चा इतना? हाँ भैया। कोई डाउट है तो बोल दो इतने में। बोल दो बच्चों। ना नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। चलो अब एक बात देखो कि हम क्या करवा रहे हैं कि अगर उसका रोल आईडी होता है, मतलब अगर रोल आईडी 1 होता है तो वो जाना चाहिए किस पे, एडमिन। एडमिन पे, है ना। हाँ अगर भैया। रोल आईडी हमारे पास होता है उसका 2 तो यूज़र पे जाना चाहिए, सिंपल है। हम्म। तो हम ऐसा ही लॉजिक क्रिएट करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, सिंपल हमने लिखा इफ़ इस सेट, उसे चेक करना है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में सबको, और इसके अंदर कौन सी दो चीज़ ले रहा था, एक तो मेल ले रहा था, ठीक और एक है, पास। और एक पास ले रहा था, तो जिसमें मैंने लिख दिया मेल, और दूसरा ले रहा था पास जिसमें मैंने लिख दिया पास। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी चला देते हैं, डॉलर
क्वेरी इक्वल्स टू MySQLi कनेक्ट, कनेक्शन का नाम क्या था, DB कनेक्ट, है ना। और यहाँ पे हम चलाएंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर, एक सेकेंड, मैं ना बाहर डबल कोट्स ले लेता हूँ, अंदर सिंगल कोट ले लूँगा। वेयर ईमेल, सॉरी, हाँ, ईमेल किसके बराबर होगा मेरा, डॉलर मेल के बराबर। एंड ऑपरेटर के साथ हमने बोला कि जो मेरा पास होगा, शायद पास था ना वहाँ पे, हाँ पास, ठीक है। जो मेरा पास होगा वो किसके बराबर होगा, डॉलर पास के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। चलो, अब इससे क्या होगा कि हमारा सारा डेटा क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अब क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद हमने इसके अंदर एक और इफ कंडीशन बनाई कि अगर क्वेरी चलती है, समझ रहे बात को, कि अगर क्वेरी चल जाती है, मतलब क्वेरी एकदम परफेक्टली रन करती है, सारी चीज़ें सही हैं, उसने फैच भी कर लिया, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे सामने एक चीज़ आएगी, MySQLi फैच। याद है ना कि देखो हमने क्या करा, क्वेरी रन करवा दी ना, हमें ये नहीं पता ना कि एक्चुअल डेटा क्या है उसके अंदर, है ना। समझ रहे हो बात को? मतलब डेटा को फेच करने के लिए वो। फैच भी तो करोगे ना, चेक करने के लिए कि आपने क्वेरी तो चला दी, उसने डेटाबेस में चेक कर लिया, पर फ्रंट एंड में भी तो चेक करवाना है हमें, अच्छा। ठीक है। आपने बैकएंड में तो लॉजिक भेज दिया कि भाई मुझे ईमेल और पासवर्ड मैच करवाना है, पर फ्रंट एंड में आके ये भी तो देखना है ना कि वो ईमेल और पासवर्ड सही है या नहीं है। हाँ। तो उसके लिए हमने बोल दिया कि इफ़ कंडीशन चला देते हैं, मैंने बोला कि अगर क्वेरी चल जाती है, ठीक है, तो उसके बाद एक और इफ कंडीशन चलाई कि डॉलर यूज़र डेटा कर देते, यूज़र डेटा के अंदर MySQLi फैच एरे, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा एरे, ठीक है। इसके अंदर मैंने बोला किस में से फैच होगा, क्वेरी में से, है ना। तो हमने डाल दिया डॉलर क्वेरी, क्वेरी में से एरे को फैच करना, ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। कोई डाउट? ना। एक्चुअली क्वेरी में एरर क्यों आ रही है, अनएक्सपेक्टेड MySQLi रिजल्ट। भैया कॉलम की वजह से। बच्चे कुछ और दिक्कत है शायद। MySQLi fetch एरे, एरे मेरा ये दे रहा होगा MySQL, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने MySQLi कनेक्ट लिख दिया ना यहाँ पे, यहाँ पे क्वेरी लिखना था क्योंकि क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना हम लोग। अब देखो एरर गई, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट बच्चों? नहीं भैया। अब देखो हमने डेटा भी फैच कर लिया, ठीक है। हमने पहले बोला कि हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जो भी बंदा ईमेल और पासवर्ड डालेगा, उसके बाद ये वाली क्वेरी चलेगी, मतलब ये वाला जो इफ़ का कंडीशन है, ये क्या करेगा, डेटा लेके मेरे सामने रख देगा, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर दोबारा एक और कंडीशन बनाई कि इफ़
एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने बोल दिया यूज़र, डॉलर यूज़र 2 होगा और डॉलर एडमिन 1 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करा, एक और इफ चलाया। एक और इफ चलाने का रीज़न क्या है कि हमें ये भी तो मैच करवाना है ना कि वो यूज़र है या एडमिन है। ठीक है, अभी मैं ऐसे कोई इनर जॉइन वगैरह नहीं लगा रहा, इसलिए सिंपल सिंपल समझो 1 या 2 के बेस पे कि अगर उसका रोल, अब पता कैसे चलेगा रोल क्या है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, MySQL फैच करा। ठीक है, फैच से क्या हुआ, सारा डेटा आ गया। जब सारा डेटा आ गया तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर डॉलर एडमिन किसके बराबर होता है बच्चों, डॉलर एडमिन बराबर होता है मेरा डॉलर यूज़र डेटा के रोल आईडी के, रोल आईडी। ठीक है, तो उसे क्या करो, हेडर कर दो। कहाँ पे, लोकेशन एडमिन इंडेक्स डॉट पीएचपी। इसलिए मैंने एडमिन के अंदर ही इंडेक्स रखा था और एडमिन को भी ई कॉमर्स फोल्डर के अंदर ही रखा ताकि हम लोगों को बड़ा लोकेशन ना देना पड़े। ठीक है, और अगर वो नहीं होता है हाँ तो भैया। देखो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, अब यूज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर हो गया एडमिन हुआ तो एडमिन पे चले जाएगा, अगर नहीं होता तो वो हेडर कहाँ पे कर देगा, लोकेशन डायरेक्ट इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, और यहाँ पे बाहर वाले एल्स में मैंने कर दिया, क्योंकि जो ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, ये वाला इफ़ जो चला है, इसका एल्स मैंने बता दिया कि भाई अगर बंदे ने गलत आईडी पासवर्ड डाला होगा तो वो डायरेक्टली रॉन्ग आईडी पासवर्ड दे देगा हमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही अपना एको स्क्रिप्ट वाला लिख देते हैं, कहाँ है साइन अप फॉर्म, वहीं से उठा के लाता हूँ मैं। ये रहा समथिंग वेंट रॉन्ग, इसी को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए, और इधर अलर्ट में लिख दिया ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, अब एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिखा और ऐसे कुछ भी डाल दिया, सबमिट किया, ईमेल और पासवर्ड रॉन्ग आया, सिंपल। ठीक है, पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड तो मुझे भी याद नहीं है। इन्फिनी का पासवर्ड क्या था, ABC@123 है ना, ABC@123 हैश। अब मैंने यहाँ पे करा लॉगिन, ये देखो यूज़र पेज पे आया। ठीक है, हाँ भैया। और अब अगर मैं करता हूँ, फॉर्म सबमिशन नहीं चाहिए भाई, हाँ, अब अगर मैं करता हूँ, मैंने क्या नाम दिया था, एडमिन दिया था ना, तो एडमिन, और अगर मैं एडमिन पे लॉगिन करता हूँ, admin123 एडमिन इंडेक्स डॉट पी एच पी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये स्टार्टिंग का स्लैश हटा देना। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली ना आगे का जो ई कॉमर्स लिखा हुआ है उसको हटा दे रहा है, डायरेक्टली एडमिन इंडेक्स डॉट पी एच पी पे आ जा रहा है। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखो एडमिन पेज पे आया, क्लियर है। अब कोई हाँ यूज़र भैया। अगर लॉगिन करेगा तो वो यूज़र पेज पे ही जाएगा, और कोई एडमिन अगर लॉगिन करेगा तो वो एडमिन पेज पे जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बोल दो बच्चों। हाँ भैया। पर अभी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पेज पे ना एक लॉग आउट का बटन बना देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सेशन बन रहे तो सेशन डिस्ट्रॉय भी होंगे। तो मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बना दिया जिसका मैंने एक्शन कुछ नहीं रखा, मेथड सिंपल रख दिया, पोस्ट, और इसमें मैंने एक इनपुट डाल दिया जिसका टाइप क्या होगा, सबमिट, और वैल्यू क्या होगी,
वैल्यू क्या होगी, लॉग आउट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। और एक्शन भी रख ही देते हैं। एक्शन मैंने रख दिया लॉग आउट डॉट पी नाम की फाइल पे वो जाएगा। अभी मैंने वो फाइल बनाई नहीं है, बना देंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया। ऐसे ही मैं इस वाले पे भी बटन बना देता हूँ। कॉपी एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फाइल बनाई लॉग आउट डॉट पी। हमने लास्ट बहुत पहली क्लास में देख लिया था कि लॉग आउट कैसे बनाते हैं। सेशन को क्या करते हैं, अनसेट करते हैं। याद है बच्चों तुम लोगों को? क्या भैया? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेशन को स्टार्ट कर देंगे कि सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद यहीं पे सेशन क्या हो जाएगा, एंड। अनसेट हो जाएगा, मतलब जो भी उसमें वैल्यू सेट होगी वो हट जाएगी। उसके बाद हम यहीं पे क्या कर देंगे, सेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये 3 लिखना है, होता ही होता है। अगर तुम स्टार्ट भी नहीं लिखते ना तो ये दोनों लिखना तो कंपलसरी है कि जो वैल्यू सेट है उसको हटा दो। ठीक है, फिर भी क्या रहता है, कुछ कुछ वैल्यू सेट रह जाती हैं, तो फुल्ली एक तरीके से फ्लैश बनाने के लिए उसको हम डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं पूरी तरीके से। और लास्ट में मैं बोल दूंगा हेडर, कि अगर ये तीनों हो जाते हैं तो उसके बाद हेडर कहाँ पे कर देगा वो हमें, लॉग इन डॉट पी पे। ठीक है, लोकेशन लिखना भूल गया आई थिंक, हाँ, लोकेशन लॉग इन डॉट पी। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ भैया। अब देखो, हमने यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं बनाया कि भाई उसका यूज़र का नेम भी जाएगा पासवर्ड भी जाएगा, ऐसा कुछ। तो एक बार लॉग आउट करके देखते हैं। अगर जो हमारा लॉग आउट का बटन है इस पर मैंने क्लिक करा, तो अच्छा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया ना। एडमिन पेज का है मेरा, ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एस्ट्रिक डबल डबल स्लैश। ठीक है, और लॉग आउट। अब वो सही से काम करेगा, देखो अब मस्त। हमने किया लॉग आउट तो वो लॉगिन पेज पे आ गया। ठीक है, अगर कोई इस वाले से आता है, जैसे क्या नाम, क्या था पासवर्ड इसका, abc@123, ये भी बंदा गया यूज़र पे, पासवर्ड गलत भैया लिखा हैश तो भी नहीं, था, हैश भी था लास्ट में। हैश भी था ना, abc@123 हैश। ठीक है, ये गया यूज़र पे, लॉग आउट करा तो ये आ गया लॉगिन पे। अपना फर्स्ट क्लास इतना लॉग आउट का फंडा बन गया है। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारा यूज़र एडमिन पैनल रोल बेस वाली चीज़ें बन चुकी हैं। पर अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अगर कल को तुमने तो देख लिया कि अब एडमिन पे कैसे जा सकते हैं, तुम्हें पता है ना कि एडमिन पे विजिट कैसे होगा बंदा। अगर कोई हैश बंदा भी। यहाँ पे लिख देता है ई कॉमर्स के अंदर एक एडमिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक इंडेक्स पीएचपी है, लो एडमिन तो खुल गया। फिर ये हमें चाहिए ना कि भाई, सोचो इंस्टाग्राम तब तक आपका प्रोफाइल का एक्सेस नहीं देता जब तक लॉगिन नहीं करते, है हम्म। ना। पर यहाँ पे एडमिन का एक्सेस तो अगर किसी बंदे ने आपका यूआरएल याद कर लिया कि भाई ये वाला इस बंदे का यूआरएल है, तो वो तो डायरेक्टली एडमिन को एक्सेस कर सकता है ना। हाँ। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन क्या बनाते हैं, बेसिकली मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ कि मेरे को पूरा इंडेक्स पेज ही गायब करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहीं पे कर दिया, सॉरी पहले लिख देते पीएचपी। उससे पहले क्या करूँ, यहाँ पे सेशन स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमें चेकिंग करवाना है कि वो सेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, जूम कर लेते हैं इसको, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि वो सेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
तो अब लॉगिन के टाइम पे याद है, जब मैंने उस टाइम पे भी पढ़ाया था, लॉगिन के टाइम पे एक सेशन बनवाया ही बनवाया था मैंने तुम लोगों से, कि जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है उसका नाम वगैरह जाए वहाँ पे, है ना। हाँ भैया। तो अभी भी वही करते हैं। हमने देखो यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया ही किया है ना। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि डॉलर अंडर स्कोर सुपर ग्लोबल वेरिएबल बनेगा हमारे पास यहाँ पे, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बता दो बता दो। सेशन का सेशन मतलब ये समझा नहीं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट पोस्ट रिक्वेस्ट ये सारे होते हैं ना, तो सेशन बना देते हैं तो वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है, मतलब वेबसाइट की जो लोकल स्टोरेज होती है वहाँ पे, समझे। अच्छा। जिससे क्या होता ओके है कि भैया। जो भी बंदा लॉगिन करेगा उसी की डिटेल उसके अंदर जाएगी। मान लो अगर शाहिद ने लॉगिन किया तो शाहिद का ही नाम पता ईमेल एड्रेस जो भी चीज़ होगा वो शाहिद का ही जाएगा अंदर, और किसी और का नहीं जाएगा, समझे। ओके भैया। देखो अभी तो मैं बहुत बेसिक से तुम्हारे सामने सेशन बना रहा हूँ, आगे चल के हम लोग बस एक आईडी भेजेंगे। अभी तो मैं दो तीन चीज़ें सेशन में भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कोड बड़ा नहीं करना चाह रहा अभी। ठीक है, अभी तुम्हें बस समझना है कि सेशन काम कैसे करता है। बाकी आगे चल के अगर तुम आईडी भेज दोगे, अब एक बात सोचो कि अगर मैंने सेशन में एक आईडी भेज दी, मान लेते हैं कि अगर इन्फिनीमॉफ ने लॉगिन करा है तो सेशन में बस इन्फिनीमॉफ का आईडी जाएगा। जाहिर सी बात है अगर आईडी चला गया तो तुम पूरा डिटेल ले सकते हो उसका, है ना। हाँ भैया। जब अगर आईडी है तो हम क्वेरी चला सकते हैं ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, और जहाँ पे भी 1 आईडी होगा उसका पूरा डिटेल दे दो, है ना। हाँ। तो अभी तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, उसका ईमेल, ईमेल भी नहीं है, फर्स्ट नेम और ईमेल दोनों भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम सेशन क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेशन क्रिएट किया एक नेम नाम से। अब यही हर जगह आप यूज़ करोगे ये, ठीक है। यहीं पे सेशन क्रिएट हो रहा है तो यहीं से हमें यूज़ करते हुए चलना है, क्योंकि डेटा तो यहीं पे फैच हो रहा है ना, यूज़र का ऑथेंटिकेशन तो यहीं पे हो रही है, सारी चेकिंग तो यहीं पे हो रही है ना। तो हमने यहाँ पे बोल दिया डॉलर एडमिन का रोल आईडी दे दो। सॉरी, एडमिन नहीं बच्चों, एडमिन नहीं, गलती हो गई मेरे से, सॉरी सॉरी। डॉलर सारा डेटा तो इसके अंदर आके सेव हो रहा है यूज़र डेटा के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डॉलर यूज़र डेटा। अब आ जाते हैं अपने कॉलम के नाम पे। तो इसका कॉलम का नाम क्या था, एफ नेम। मैं फर्स्ट नेम ही लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया एफ नेम, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल चाहिए था मुझे, तो मैंने लिख दिया ईमेल और उसका ईमेल, ठीक है। ऐसे ही इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं अभी तक भैया। तो समझ आ गया ना कि ये हमारा एक तरीके से की बन जाता है, और की के पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो वैल्यू तो लॉगिन पेज के टाइम पे ही फैच हो रही है, तो ये हमने वैल्यू उठा ली उसकी, एफ नेम और ईमेल की वैल्यू उठा ली, ठीक है। अब अगर वो एडमिन पे जाएगा तो एडमिन का नाम और ईमेल लेके आएगा। अगर वो कोई भी यूज़र लॉगिन करता है तो उसका नाम और ईमेल लेके आएगा, ठीक है। अब एक हाँ। बात बताओ, अमेज़न पे तुम बिना लॉगिन के भी तो सामान देखते हो। जब ऑर्डर करने जाते हो तब तुम्हें लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है ना। पर तुम हाँ पूरा भैया। हाँ। अमेज़न घूम सकते हो बिना लॉगिन करे, है ना, अनलेस एंड हम्म। अनटिल तुम ऑर्डर ना कर रहे हो। तो हम यहाँ पे ना इसलिए सेशन वगैरह इतना नहीं लगाते। पर अब सोचो कि अगर अमेज़न के एडमिन पैनल को तुम्हें एक्सेस करना है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास लॉगिन होना चाहिए, है ना। तो इसलिए एडमिन पैनल पे ज़्यादा फोकस करते हैं सिक्योरिटी का, एज़ कंपेरिजन हमारे यूज़र पैनल के। मतलब यूज़र पैनल की सिक्योरिटी का फोकस वहाँ पे होता है जहाँ पे होना चाहिए, हर पेज पे नहीं होता, कुछ कुछ पेजों पे होता है, पर एडमिन पैनल के हर पेज पे होता है, ठीक है। तो अब हमने सेशन स्टार्ट करा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, इफ़ अगर उसको सेशन, सॉरी सॉरी, मैंने क्या बोला था, की क्या रहेगी हमारी, कहाँ गया लॉगिन पेज पे, ये वाला, है ना। अब तुम चाहे उसको ईमेल में ले लो। अच्छा देखो, दोनों में नेम नेम हो गया है, तो मैं ना थोड़ा सा अलग बनाने के लिए इसको ए नेम दे देता हूँ और ए ईमेल दे देता हूँ। रीज़न इज़ दिस कि वो एडमिन का नेम और एडमिन का ईमेल लेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन रखना बच्चों, तुम्हें क्लेरिफिकेशन रहेगा। अगर मैं नेम भी लिख के चलता हूँ ना तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, पर तुम अपने क्लेरिफिकेशन के लिए ऐसे ए नेम और यू नेम लिख के चल लेना, ताकि हमें पता रहे कि भाई एडमिन का इसमें स्टोर हो रहा है
और यूज़र का भैया इसमें स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने बोला ओके भैया। कि अगर चेकिंग करवा रहे हैं वापस से, है ना, और चेकिंग करवाने के लिए हम लोग क्या ही यूज़ करते हैं, बता दो बच्चों, इस सेट। हमेशा सबमिट के टाइम पे इस सेट ही तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अगर हाँ सेट होता है, इस सेट का मतलब सेट है, अगर सेट है, क्या सेट है, $_सेशन, और उसके अंदर ए, सॉरी कोट्स लगाना भूल गया, ए नेम, अगर उसके अंदर ए नेम सेट है, तो देखो मैंने पीएचपी को ऐसे करा। अब मैं इस इफ को सबसे आखिरी में भी तो जाके बंद कर सकता हूँ ना, ऐसे, ऐसा कुछ। हम्म तो मैंने सबसे आखिरी में आ गया और यहाँ से इफ़ को हटाया, मतलब इफ़ के अंदर ये पूरी की पूरी HTML की चीज़ है, और यहाँ पे इफ़ को क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि अगर होता है तो ये दिखाए ये पेज, नहीं तो एल्स में क्या कर देता हूँ मैं, उसको बार बार लॉगिन पेज पे फेंक दे उसको। तो मैंने लिख दिया हेडर लोकेशन, क्या लोकेशन डाल देंगे, लॉगिन डॉट पी। अब एक बार देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये वाला ऑथेंटिकेशन। तो अभी तो हम लॉगिन पेज पे हैं। अगर कोई बंदा ज़बरदस्ती जाने की कोशिश कर रहा है एडमिन एडमिन इंडेक्स डॉट पी पे, अरे यार एक तो ये दिक्कत आ जा रही है बार बार, डॉट डॉट स्लैश, चलो। अब अगर कोई जाने की कोशिश करता है एडमिन इंडेक्स डॉट पी पे, तो देखो अब एडमिन का पेज खुलने का ही नहीं है। देख रहे हो, देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो, देखो इंडेक्स डॉट पी लिखा हाँ मैंने, भैया। जैसे ही एंटर कर रहा हूँ, अरे सॉरी, इंडेक्स इंडेक्स डॉट पी, जैसे ही एंटर करा वापस से लॉगिन पे आ गया। अब जब तक वो लॉगिन पे नहीं जा सकता जब तक हम लॉगिन नहीं, सॉरी एडमिन पे नहीं जा सकता जब तक हम लॉगिन ना करें। समझे, हाँ भैया। क्लियर है। हाँ भैया। हम्म अब अगर मैंने यूज़र लॉगिन कर दिया, मान लो मैंने करा ABC@123#, ठीक है, यूज़र पेज पे आया। अब अगर कोई बंदा भाग रहा है एडमिन पे, एडमिन इंडेक्स डॉट पी एंटर करते हैं, अरे यार ये एंटर करते हट क्यों जाता है, इंडेक्स डॉट पी एंटर करा, वापस से लॉगिन पे आया। रीज़न क्या था, कि उसने जो भी सेशन का आईडी क्रिएट हुआ था बच्चों, वो सेशन का क्या की क्रिएट हुआ था, कहाँ गया मेरा लॉगिन, सेशन का की ये वाला क्रिएट हुआ था, ये वाला, है ना। तो हम लोग एडमिन हाँ कैसे भैया। एक्सेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे एडमिन पे क्या लॉजिक लगा के बैठे हुए हैं, कि अगर ए नेम उसको मिलता है, अगर उसमें सेशन में ए नेम सेट होता है, तभी ये पेज दिखाना है भाई, अदरवाइज लॉगिन पे ही जाना है भाई, है ना। हाँ क्लियर है बात ये। तो अभी वो यूज़र हाँ पैनल को भैया। पटापट एक्सेस कर पाएगा, पर एडमिन पैनल को कतई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो भैया अगर एडमिन ही अपना पेज ओपन करना चाहे तो वो कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है वो लॉगिन आईडी करेगा, पासवर्ड, आईडी पास डालेगा। आईडी पासवर्ड तो डालेगा ही। अच्छा हाँ। इंस्टाग्राम आपको अपना खोलना है, कैसे खोलोगे, लॉगिन करके। बिना लॉगिन करे तो आपको बस आपकी प्रोफाइल दिख रही होगी, वो भी एक लिमिटेड एक्सेस के साथ, पूरी भी नहीं दिखाता वो कभी। पूरी देखने के लिए लॉगिन करो फिर से, समझे। हाँ हाँ। अब देखो मैं सिंपल एडमिन पैनल पे आ गया। अब मैं देखो, अब मैं ना अगर दोबारा ऐसे लॉगिन पे जाता हूँ, अभी मैंने वो लॉजिक नहीं बनाया कि अगर एक बार लॉगिन हो जाए तो दोबारा लॉगिन पे कभी आए ही ना। होता है ना कि भाई एक बार अगर तुम लॉगिन कर देते हो तो दोबारा लॉगिन पेज नहीं दिखता तुम्हारे सामने, समझे। हाँ भैया। तो अब भी लॉगिन पे आ रहा हूँ, अभी वापस से मुझे एडमिन पे जाना होगा ना, तो मैं जा सकता हूँ इजीली क्योंकि सेशन बना हुआ है। पर अब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग आउट पे दबा देता हूँ, सेशन हो गया डिस्ट्रॉय हमारा। अब सेशन हाँ डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि लॉग आउट तो हम्म यही कर रहा है ना, ये लॉग आउट वाली फाइल रन कर रहा है। तो अब जैसे ही हाँ। मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हुआ है, तो अब अगर मैं एडमिन पे दोबारा जाता हूँ, भाई यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो एडमिन पे लॉगिन एंटर पे आ करूँ, जाएगा। तो वो लॉगिन पे आ जाएगा, बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो चुका है सेशन, समझे। हाँ। क्लियर हाँ है भैया। बच्चों, ये वाली चीज़ है रोल बेस, इसी को हम हम्म कहते हैं रोल बेस लॉगिन करना। कि अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और बना दिया सुपर एडमिन नाम से। देखो ऐसे कर सकते हो कि तुमने अलग अलग लॉगिन पेज बना रखा है,
समझे? जैसे उस जैसे इंडेक्स का एडमिन का लॉगिन पेज ही अलग है, इधर तुमने उसकी फाइल बना रखी है इसके अंदर, समझे? एडमिन के अंदर। हाँ। तो पर लॉजिक तुम उस टाइम पे भी यही लगाओगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, डेटाबेस सॉरी टेबल तो एक ही है ना, यूजर और एडमिन दोनों की, समझे? हम्म, क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं हुआ। तो रोल बेस्ड लॉगिन समझ आया? हाँ। अब जो मैं हाँ बोल रहा हूँ कि ये जो सेशन मैंने सेट किया ना, अब जैसे इसने यहाँ पे मैच कर लिया भाई, अगर तुम्हें कहीं पे प्रिंट भी कराना हुआ ना, तो सिंपल सिंपल सी बात है भाई, मैं S2 में ही लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? वेलकम बैक, मैंने फर्स्ट नेम प्रिंट कराना था, तो मैंने यहाँ पे PHP लगा दिया, जहाँ मर्जी वहाँ PHP लगाओ, एको $_ सेशन, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, A_ नेम। नहीं। अब अगर कोई एडमिन लॉगिन करके पहुँचता है वहाँ पे, तो उसे उसका नाम दिखेगा, देखो वेलकम बैक एडमिन, समझे? अब क्या पता हाँ तीन चार समझा। एडमिन हो, 3-4 एडमिन होंगे। अच्छा, यूज़र पैनल पे देख लेते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि 2 यूज़र तो हमारे पास है ही। हमने करा लॉग आउट, ये सेव क्यों हो रहा है, हमने करा लॉग आउट, ठीक है? यूज़र पैनल पैनल पे पहले कोडिंग कर देते थोड़ी सी ऐसा ही, तो मैं एक काम करता हूँ, यही उठा के ले आता हूँ, मैं बार बार मेहनत नहीं कर रहा। वेलकम बैक। अब देखो मैं यहाँ पे ए नेम तो लिखूंगा नहीं भैया, क्योंकि ए नेम तो एडमिन के लिए था, है ना? तो मैं यहाँ पे हाँ। लिखूंगा यू नेम, क्योंकि यूज़र के लिए था, ठीक है? हाँ। इसलिए मैंने उस टाइम पे ही ऐसे कर दिया था, ए नेम और यू नेम। अगर मैं दोनों को ही नेम रखता ना, तुम्हें ही कन्फ्यूजन हो जाती कि भाई हम कौन से वाले नेम से ही एक्सेस होते हुआ आ रहा है, समझे? मतलब लॉजिक तो तुम लगा सकते हो कि इफ़ अगर चला है तो ये वाला नेम लेगा, एल्स चला तो ये वाला नेम, तो मुझे भी पता है बुद्धि उतना नहीं लगाओगे तुम, समझे? तो इसलिए मैंने पहले क्लासिफाइड कर दिया कि ए नेम में एडमिन जा रहा होगा, यू नेम में यूज़र जा रहा होगा, ठीक है? तो हमने हाँ। यहाँ ओके पे भाई। सिंपल इतना प्रिंट करा है। अब एक बार लॉगिन करके टेस्ट कर लेते हैं। अ, एक तो ये था, इसका पासवर्ड क्या था, फिर से भूल गया। भैया ABC 1 2 3 ABC है। एट द रेट 1 2 3 ना, यहाँ पे लिखा ABC@1 2, पासवर्ड गलत हो गया शायद, ABC@1 2 3 हैश, ठीक है? मैंने करा लॉगिन एंड डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल दिस सेशन दिस। अच्छा, अब बता दो ये एरर क्यों आया है, देखो लो कोड अच्छे से, जल्दी बताओ जल्दी। भैया एको वाले लेने में दिक्कत आई है। एको तो हो रहा है, और यही चीज़ तो क्योंकि हमें, भैया सेक्शन के बाद में PHP का वो साइन लगा हुआ है। वो तो यहाँ पे भी लगा है, ये देखो, मैंने कोड तो बस कॉपी पेस्ट किया है, एक ही जगह यू किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। बंद नहीं हुआ ना, बंद नहीं हुआ भैया। क्या देखिए बंद नहीं हुआ? देखिए नहीं हुआ। बच्चों एक बात बताओ, कभी भी हम किसी सेशन की को प्रिंट करा रहे हैं तो सेशन स्टार्ट करना भी तो जरूरी है, पूरे पेज पे सेशन स्टार्ट कहाँ हो रहा है, हाँ। समझे? उसे पता तो हाँ। चले कि भैया इस पेज पे भी सेशन को स्टार्ट करना था, तो मैं यहाँ पे ना जो सेशन स्टार्ट करूँगा वो यहीं पे करके छोड़ दूंगा। रीज़न इज़ दिस कि मुझे तो हमेशा अपना इंडेक्स पेज जो होगा वो दिखाते रहना होगा ना, कि भाई मेरा जो सामान वगैरह है, जो भी ई कॉमर्स पे सामान डला हुआ है, वो तुम देखो। पर तुम जब लॉगिन करोगे तब तुम्हें तुम्हारा नाम दिखेगा, अदरवाइज़ वो वहाँ पे लॉगिन का बटन ही दिखेगा, समझे? वो कंडीशन भी अभी बना देते हैं। बना क्या देते हैं, तुम खुद बनाओगे, देखो अभी इन्फिनिम ऑफ दिखा रहा है बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास, है ना? अब मैंने करा लॉग आउट, अब मैंने कुछ और लॉगिन करता हूँ, एक और कौन सा यूज़र था, ये था शायद @gmail.com, तो शाहिद@gmail.com, यहाँ पे मैंने लिखा शाहिद@1 2 3 हैश, करा लॉगिन, तो यहाँ पे वेलकम बैक शाहिद आ रहा है। तो अब जो यूज़र लॉगिन करेगा उसी का नाम शो करेगा, ठीक है? हाँ। ओके भैया। अब तुम्हें ये बनाना है कि मान लो कल को लॉगिन है ही नहीं,
पर लॉगिन नहीं है तो इंडेक्स पेज तो एक्सेस हो ही सकता है ना ये वाला। तो यहाँ पे देख रहे हो ऐसा कुछ वार्निंग सा ना आए। यहाँ पे क्या है, वेलकम बैक के आगे लॉगिन का बटन बना है प्यारा सा। तो ये तुम्हें बनाना है कि भाई अगर लॉगिन किया होगा तो नाम लिखा आएगा, अगर नहीं किया होगा तो बटन बनाएगा लॉगिन का। जैसे होता है ना कि अब जैसे देखो फ्लिपकार्ट है ना, मैं फ्लिपकार्ट यूज़ नहीं करता तो वो लॉगिन भी नहीं होगा। फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे लॉगिन का बटन बना रहा है, पर अगर मैं लॉगिन कर दूंगा तो मेरा नाम लिखाएगा। समझे? समझे? हाँ भैया। हाँ भैया। और इसमें भी बग है ये बग ही है ना। एक सेकंड, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँ तो लॉगिन पेज बग आएगा। होम पेज में बग था इसके, ऐसा कुछ ये वाला बग कि यहाँ से जा ही नहीं पा रहा मैं यहाँ तक। समझे? ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। तो ये तुम्हें बनाना है कि भाई अगर हाँ सेशन भैया। नहीं क्रिएट होता होम पेज पे तो वो बटन दिखाए मुझे, अगर सेशन क्रिएट होता है तो सिंपल सी बात है वो मेरा नाम दिखाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं भैया। तो थोड़ा जोर शोरों से काम पे लग जाओ बच्चों, क्योंकि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ऐसे छोटे मोटे टाइप में नहीं है कि तुम बस लैंडिंग पेज बना के छोड़ दोगे। यहाँ पे दिमाग के धागे खुल जाने हैं अब। ठीक है, ओके भैया। सीरियस ले लो इस प्रोजेक्ट को। ई कॉमर्स कोई छोटी वेबसाइट नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अभी तो पेमेंट गेटवे, गूगल ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। समझे? क्लियर है? ओके भैया। चलो बच्चों, ध्यान रखो। ठीक है, गुड नाइट भैया। गुड नाइट भैया।